तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। सिविक्स क्लास 11 इसके हमने मुख्तसर सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू किया हुआ है। इससे पहले हमने इनके 4 मुमकिना यानी कसीरुल इंतखाबी सवालात किए हैं, उनकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो भी आप देख सकते हैं। आज हमने सबक नंबर 3 पढ़ना है जो कि जिसका नाम है रियासत। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटी सी गुजारिश कि हमारी और वीडियो भी अगर आपने देखी नहीं है, इंग्लिश, उर्दू और दूसरे मज़ामीन के मुतल्लिक हैं या गेस्ट पेपर हैं, तो आप ये तौक़ीद साइंस एकेडमी के नाम से लिख कर सर्च कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपको किसी किस्म का मसला है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे कॉल या SMS या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा चैनल फ्री सब्सक्राइब कर लें, आपको कोई पैसे नहीं देने, साथ घंटी को भी दबा लें ताकि हमारी जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन में SMS की तरह मिल जाएगी। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 है, रियासत का तारुफ बयान करें। जिसका जवाब हमारे पास है, रियासत का तस्वुर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात से 300-400 साल कबल वजूद में आया, यानी उससे पहले वजूद में आया। इससे कबल लोग कबायली जिंदगी बसर करते थे। कदीम यूनान में 158 छोटी छोटी रियासतें थीं जिन्हें रियासतें कहा जाता था। जंगी और फतूहात की बदौलत ये बड़ी रियासतों में तब्दील हो गईं। 5वीं सदी ईस्वी में इन खुद मुख्तियार रियासतों को रियासत का नाम दिया गया। सवाल नंबर 2 हमारे पास है, इनकलाब फ्रांस 1799 का पस मंजर क्या है। जिसका जवाब हमारे पास है, फ्रांस में जाबिर और मुतलिकुल अनान बादशाहत थी जबकि अवाम आज़ादी और जमहूरियत के लिए कोशिश कर रही थी। ऐसे में रूसू ने अपनी तहरीरों के जरिए इनकलाब की राह हमवार की, लिहाजा इनकलाब फ्रांस 1799 में रूसो का बड़ा हाथ था। ये रूसो एक मुफक्किर था, उसने अपनी तहरीरें लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, क्या हुकूमत का क़याम इलाके के बगैर मुमकिन है। जिसका जवाब हमारे पास है, हुकूमत का क़याम इलाके के बगैर मुमकिन है। मसलन दूसरी जंग अजीम के दौरान मगरबी यूरोप के कई ममालिक की जलावतन हुकूमतें लंदन में काम कर रही थीं, हालांकि इन ममालिक पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। चलिए नेक्स्ट सवाल 4। सवाल नंबर 4 हमारे पास है, रियासत और मुआशरा कानून शिकन अफराद को कैसे सजा देते हैं। तो इसका जवाब है, कानून शिकन कहते हैं जो कानून तोड़ते हैं। रियासत के कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है और अदलिया इनको सजा सुनाती है, जबकि मुआशरा के रस्म व रवाज की खिलाफ वर्जी करने वालों का मुआशरती बाइकाट किया जाता है। यानी मुआशरे में भी जो मुआशरे के कानून तोड़ते हैं, जैसे चोरी करना, इस तरह के काम करते हैं, तो मुआशरे वाले भी लोग उनका बाइकाट कर देते हैं, उनसे बात नहीं करते, उनको शहर से निकाल देते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 5 हमारे पास है, इस्लामी रियासत में कानून कैसे तश्कील पाते हैं, यानी इस्लामी रियासत में कानून कैसे बनते हैं। ठीक है, तो जिसका जवाब है, इस्लामी रियासत में
मुकन्ना कुरान और सुन्नत की रोशनी में कानून बनाती है। कुरान और सुन्नत से मुतसादिम कोई कानून नहीं बनता, यानी कुरान ऐसे कवानीन नहीं बनते जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 6 हमारे पास है, लास्की ने फलाई रियासत की क्या तारीफ की है? जिसका जवाब हमारे पास है, लास्की कहता है फलाही रियासत एक ऐसी तंजीम है जो बड़े पैमाने पर मुआशी फलाह व बहबूद को हासिल करने का जरिया बनती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारे पास आता है, रियासत की इज्तिमाई तरक्की के लिए मंसूबा बंदी का क्या किरदार है? जिसका जवाब है, रियासत शहरियों से महसूलात की सूरत में कसीर रकूम हासिल करती है और इनको इज्तिमाई तरक्की के कामों में पर खर्च करती है। इसलिए सालाना बजट और तवीलुल मुद्दत के मंसूबे बनाए जाते हैं। ज़राअत, सन्नत और दिफा के शोबों पर रकूम खर्च करके तरक्की दी जाती है। यहाँ पूछा जा रहा है कि रियासत की जो तरक्की होती है उसकी मंसूबाबंदी का क्या किरदार होता है। तो हम जो साबुन लेते हैं, शैम्पू लेते हैं या मोबाइल या कोई भी चीज़, तो उस पर टैक्स लगता है, वो टैक्स हुकूमत लेती है और हुकूमत उस टैक्स को सड़कों पर लगाती है, फौज को तनख्वाह देती है, इस तरह के काम करती है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 8 है हमारे पास, फलाई रियासत के इस्लामी तस्वुर में गैर मुस्लिमों की हैसियत वाज़े करें। यानी रियासत में गैर मुस्लिमों को क्या हैसियत दी जाती है? तो इसका जवाब है, इस्लामी रियासत में कानून गैर मुस्लिमों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। मुआशी मुआशरती हकूक हासिल होते हैं, मगर वो इस्लामी मुमलकत के सरबराह या कलीदी ओहदों पर फायज नहीं हो सकते। यानी वो कोई सदर वजीर आजम नहीं बन सकते, क्योंकि वो गैर मुस्लिम होते हैं। वो कानून या कोई काम मुसलमानों के खिलाफ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल हमारे पास 9 है, नागहानी आफात से क्या मुराद है? यानी नागहानी आफात को क्या कहा जाता है? जिसका जवाब हमारे पास है, कहर, जलजला, बीमारी, सैलाब, आंधी, तूफान वगैरह, ये सब चीजों को नागहानी आफात कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 10 है हमारे पास, बुनियादी जरूरियात कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पूछा जा रहा है कि बुनियादी इजाफी जरूरियात क्या होती हैं। इसका जवाब हमारे पास है, खुराक, लिबास और रिहाइश इंसान की 3 बुनियादी जरूरियात हैं। यानी ये ऐसी जरूरियात है जो हर शख्स को लाजमी जरूरत है, खुराक, लिबास और रिहाइश। नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, इस्लामी रियासत कौमी रियासत से कैसे मुख्तलिफ है? यानी जो इस्लाम की रियासत है वो दूसरी जो कौमों वाली रियासतें हैं उनकी रियासतों से कैसे मुख्तलिफ है? तो इसका जवाब हमारे पास है, इस्लामी रियासत कौमी रियासत से मुख्तलिफ है क्योंकि इस्लामी रियासत में रंग, नस्ल, ज़बान का फ़र्क नहीं है, जबकि मगरिब में कौमी रियासत की बुनियाद रंगो नस्ल, ज़बान और कल्चर पर है। इस्लामी रियासत की बुनियाद मजहब है। ठीक है, इस्लाम मजहब पर है, जबकि दूसरी रियासतें रंगो नस्ल की बुनियाद पर है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास, सवाल नंबर 12 है, इस्लामी रियासत में हुकूमत के कौन कौन से 3 अहम फराज हैं? तो इसका जवाब हमारे पास है, इस्लामी रियासत में हुकूमत के 3 फराइज हैं। नंबर 1 कानून साजी, नंबर 2
اس انتظامی یا انتظامی معاملات کہہ سکتے ہیں. اور نمبر 3 ہے عدالتی فرائض. نیکسٹ سوال ہمارے پاس ہے 13. نظریہ معاہدہ عمرانی پہلی بار کب منظر عام پر آیا؟ جس کا جواب ہے نظریہ معاہدہ عمرانی پہلی بار 16ویں صدی میں قائم منظر عام پر آیا. نیکسٹ سوال ہے سوال نمبر 14 ہمارے پاس ہے نظریہ قوت سے کیا مراد ہے؟ جس کا جواب ہمارے پاس ہے نظریہ قوت سے مراد ہے کہ ریاست جبر و قوت کے نتیجہ میں قائم ہوئی لڑائی میں جس گروہ کو باقی گروہوں پر فتح حاصل ہوئی اس کا سردار حکمران بن گیا اور مخصوص علاقے پر قابض ہو کر اپنے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرا لیا. یعنی وہ لڑائی جھگڑے ہوتے تھے اور باقی گروہ جنہوں پر فتح ہوتی تھی وہ اس کے حکمران بن جاتے اور اپنے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرا لیتے تھے. نیکسٹ سوال لاسٹ ہے آخری سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 15. ریاست کی ابتدا کے متعلق ڈاکٹر لیکاک کیا کہتے ہیں؟ جس کا جواب ہمارے پاس ہے ڈاکٹر لیکاک کہتا ہے ریاست ایک مخصوص زمانہ کی پیداوار نہیں اور نہ کسی منصوبہ بندی کا پھل ہے بلکہ مسلسل عمل اور مسلسل ارتقاء نے اسے موجودہ شکل دی ہے. یہ تاریخ کے لمبے عمل کے جاری رہنے کے بعد بنی. یعنی ڈاکٹر لیکاک کہتے ہیں جو ریاست بنی ہے وہ کوئی منصوبہ بندی سے نہیں بنی بلکہ کافی لمبا عرصہ گزرا. پہلے لوگ غاروں میں رہتے تھے، پھر کچھ لوگوں نے مکان بنائے، پھر رفتہ رفتہ سبزی اگاتے تھے، پھر رفتہ رفتہ ریاست بن گئی. یہ یعنی تاریخ کا ایک لمبا عرصہ گزرا ہے، مسلسل عمر گزرا ہے. یعنی پہلے لوگ دیکھو خط وغیرہ بھیجتے تھے، آج کل موبائل وغیرہ بھیجتے ہیں. تو یہ تاریخ کا عمل ہے. ٹھیک ہے، ایسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ، میسج، کال یا واٹس ایپ کر کے مجھے ضرور بتائیں. میں آپ کے لیے ایسی اچھی ویڈیو لاتا رہوں گا. دعا کیجیے گا. لاسٹ پہ آپ کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اور دنیا میں کامیابیاں عطا کرے. کامیابیاں آپ کے قدم چومے. آپ پاکستان کی کامیابی کے لیے دعا کیا کریں. پاکستان کو اللہ ترقی دے. پاکستان زندہ باد.